हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। परसेंटेज जो शब्द है वह परसेंट से बना हुआ है, परसेंट से, जिसका अर्थ होता है पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है सैकड़ा, शताब्दी, या इसको बोलते 100। यानी प्रति 100 में जो संख्या होगा उसको हम लोग परसेंटेज कहेंगे। अगर लिखा जाए 25%, इसका मतलब हो गया कि 100 में से ये 25 है। इसको लिख सकते हैं क्या, 25/100, यानी 25 में से क्या है ये, 100 में से 25 है। तो प्रतिशत जब भी लिखा रहे तो उसको हम जब भी निकालेंगे 100 में निकालेंगे। अगर 70% लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ है 100 आउट ऑफ 70 है, यानी 70, 100 में से 70 है, 70% का मतलब हो गया। अगर हम 82% लिख दे तो इसका मतलब क्या है, संख्या 82/100 है, ये मेरा संख्या निकल गया। अगर हम कहीं पर लिख दें 82/200, अगर बोला जाए आपसे कि प्रतिशत के रूप में लिखें तो इसका प्रतिशत क्या होगा। हमने एक संख्या लिख दिया 82/200, इसको प्रतिशत के रूप में निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। चूंकि नीचे में 200 है, लेकिन प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, यानी प्रति 100 में, तो 200 में ये 82 है तो 100 में क्या हो जाएगा, 41/100। इसको लिख सकते हैं। इस 82/200 को हम लिख सकते हैं 41/100। यहां 200 था, 2 से डिवाइड किए तो हो गया 100, तो इसको भी 200 डिवाइड करेंगे तो 82 को डिवाइड किए 2 से तो हो गया 41। अब हो गया ये 41/100, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 41%, यानी 82/200 को हम क्या लिख सकते हैं, 41%, क्योंकि 200 में 82 है तो 100 में क्या हो जाएगा 41, यानी लिखेंगे 41%। आज का जो ये परसेंटेज है, इसमें हम आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड, साथ ही साथ स्प्लिटिंग मेथड के माध्यम से बताएंगे। किसी भी संख्या का आपको परसेंटेज निकालना हो तो स्प्लिटिंग मेथड, चाहे संख्या कुछ भी बड़ा हो, कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, आप स्प्लिटिंग मेथड से इन सारी संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम संख्या ले ले क्या, 80 का 20%, 80 का 20%, तो हमें करना क्या होगा, 80 लिखेंगे, यहां पर लिखा हुआ का के जगह मल्टीप्लिकेशन, और यहां लिखा हुआ 20%, यानी 20/100 हम लिख सकते हैं इसको। ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, हो जाएगा 8 दूनी 16। तो हम ये गुना किए यहाँ पे, लेकिन जब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा में ही 100 है। जैसे हम लिख देते हैं 70 का 60%, तो परसेंटेज का मतलब ही होता है क्या, बटा में 100 है तो 100 से 1 0 यह कट जाएगा, 7 42, जो मेरा आंसर जो आएगा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कब था ये, जब ऊपर में 2 0 था। अगर ऊपर में 2 0 ना होकर बल्कि 1 0 रहे तो हम कैसे निकालेंगे संख्या का, 50 का 42% निकालना होगा। तब क्या करेंगे हम संख्या को निकालने के लिए, 1 0 को काट देंगे, क्योंकि बटे में 100 है, 100 का 1 0 कट जाएगा, बटे में 10 बच जाएगा। अब 42 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चक 20, 1 21, क्योंकि बटा में 10 रह गया था, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी हो जाएगा 21 हो जाएगा। यह हो गया मल्टीप्लिकेशन तरीका। लेकिन आपको इसका जो हम बिल्कुल स्प्लिटिंग मेथड से बताएंगे, चाहे संख्या कुछ भी रहे, चाहे संख्या 84896 का 342% रहे या 50% रहे, कुछ भी संख्या रहे, इस तरह का संख्या जब भी आए तो आप स्प्लिटिंग मेथड का उपयोग करके 10 से 15 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं बिना गुना किए हुए। तो आपको हम बता रहे हैं कि कैसे संख्या को निकालते हैं। देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं। हम एक संख्या ले रहे हैं 8486 का 56% अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। हमें निकालना है 8486 का 56%। सबसे पहले क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट का मतलब क्या हुआ, अलग अलग तोड़ देना है। तो इसको लिख सकते हैं 56% को 50% प्लस 5% प्लस 1%, यहां हम लिख सकते हैं इतना। जो भी कोई संख्या जो है अपने आप में 100% होती है, अगर उसको हम आधा कर देंगे वो हो जाएगी 50%। तो हमें पहले निकालना 50%, तो
इस संख्या का जो 50% होगा इसका आधा होगा 4, 2, 4, 3। अब 50% मेरा निकल गया। अब हमें निकालना है 5%। तो इसके जगह पर हम 10% निकाल सकते हैं। तो 8486 का जो 10% होगा तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 10% हो जाएगा। अगर इसको और आधा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5% हो जाएगा 4, 2, 4, 3, एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव दे देंगे, हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा। चलिए इसको लिख सकते हैं 424.3। अब हमें निकालना है 1%। तो इसका 1% निकालना है ना, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, हो जाएगा 84.86। ये निकल गया 50%, 5% और 1%, यानी 50, 5, 55 प्लस 1 56% मेरा आ गया। सबको जोड़ होते 6, 8, 3, 11 दशमलव हो गया, यहाँ पे 4, 4, 8, 3, 11, एक हासिल था 12 हो गया, 2 हाथ में फिर बच गया 1, 8, 4, 12, 2, 14, एक 15 के 5 फिर 1 बचा, 4, 2, 6, 1, 7 और यहाँ पर बच गया 4, यानी इसका 56% जो मेरा आ गया 475216 आ जाएगा। अगर अभी आप नहीं समझे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। हमने 2 क्वेश्चन लिया है। पहला लिया है 84 का 30% और सेकेंड जो लिया है 846 का 111%। आप चाहे तो इसको गुना करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समय ज्यादा लगेगा। तो 30% को हम स्प्लिट जब करेंगे तो हो जाएगा 10% और प्लस 10% और प्लस 10%, यानी ये मेरा हो गया, कितना हो गया, 30% हो गया। 10 प्लस 10 प्लस 10 30%, यानी 30 को हमने स्प्लिट कर दिया, 3 भाग में तोड़ दिया। आपको देखना होगा कि किस भाग में ये टूट रहा संख्या, उसी भाग में अपने सुविधा के अनुसार तोड़ना होगा। अब 84 का निकालना है 10%, 3 बार निकालना है। 84 का 10% हो जाता है 8.4, क्योंकि हमें 10% निकालना है तो 10 मतलब एक ही जीरो है, एक के बाद पॉइंट दे देना है, तो हो गया 8.4 हो गया। तो ये 10% निकल गया, फिर 10% निकालना है, फिर हो जाएगा 8.4, फिर 10% निकालना है, यानी फिर 8.4। जब इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 4, 8, 4, 12 के 2 हासिल 1, 8, 8, 2, 16, 8, 6, 24 हासिल 1, 25, यानी इसका जो 30% हो जाएगा 25.2। ये छोटा है तो आपको लग रहा है कि आसान है, लेकिन आप क्योंकि गुना करना आसान है, लेकिन स्प्लिटिंग मेथड में क्या होगा, चाहे संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हमने एग्जाम्पल और लिया है 846 का 111% हमने ले लिया है। 846 का 111%, तो 111 को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 10% और प्लस 1%। इसको तोड़ सकते हैं 3 भाग में, 100 प्लस 10 110 और प्लस 1 111 हो गया। अब आसानी से इसको निकाल सकते हैं हम। तो 846 का पहले निकालना है 100%, इसका 100% जो होगा 846 होगा। अब निकालना है 10%, इसका 10% हो जाएगा 84.6। अगर आप 1% निकालेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो हो जाएगा ये 8.46। अब संख्या को जोड़ दीजिए, 6, 6, 4, 10, यहां 0 बच गया। चलिए 8, 4, 12, 6, 18, 19 का 9 हाथ में फिर 1, 8, 4, 12, 1, 13 का 3 हाथ में 1, 8, 1, 9, यानी 939.06 आएगा 111%। अगर आप इसी को निकालते गुना मेथड से तो आपको 846 से 3 बार 111 से गुना करना पड़ता, फिर 100 से आप भागा देते तो निकल जाता, प्रोसेस लंबा हो जाता। इसीलिए हम स्प्लिटिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। आज के बाद एग्जाम में जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, आप स्प्लिटिंग मेथड से आसानी से इस सारी चीजों को बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक संख्या लिया है 7286 का 356% अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देखना क्या है, 356 है, पहले इसको हम तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो लिख सकते हैं 100 प्लस 100%, फिर लिखेंगे प्लस 100%। अब ये 300% तो हो गया, अब बच गया 56%। जो 56% को हम तोड़ेंगे हो जाएगा 50% और प्लस 5% और प्लस 1%,
यानी 350, 5 55 1 56, 356% हो गया। अब हमें निकालना है कितना का, 7286 का, 7286 का। तो इसका 100% जो होगा खुद वो 7286 ही होगा। तो ये मेरा 100% निकल गया। फिर 100% निकालना है, फिर हो जाएगा 7286, फिर 100% है, हो जाएगा 7286। अब हमें निकालना है 50%। तो 50% क्या होता है, इसका आधा होता है। तो 72,286 का आधा हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 3643 आ गया 50%। अब हमें निकालना है 5%। तो 50% को 10 से भागा दे देंगे, 50% को 10 से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा 5%। तो यहाँ 50% निकाल चुके हैं, इसको 10 से जब भागा देंगे हो जाएगा 364 और पॉइंट हो जाएगा 3। फिर हमें निकालना है 1%। तो इसका 1% क्या हो जाएगा, 72.86। बस सबको जोड़ दीजिए, 6 8 3 11, 6 6 12, 6 3 18, 18 3 21, 4 25, 2 27, हासिल 1 28 का 8, फिर हासिल रह गया 2 8 16 24, 4 28, 6 34, 34 6 43, 43 2 45 के 5 हाथ में, फिर रह गया 4 2 2 4 2 6 6 6 12 3 15, 4 19 का 9, फिर रह गया 1 7 14 21 3 24 1 25। यानी जब भी आप स्प्लिटिंग मेथड से इन सारी चीजों को निकालिएगा, आपके लिए जो कैलकुलेशन हो जाएगा परसेंटेज वाला काफी आसान होगा। आपको शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस जब कर लीजिएगा तो ये सारे मेथड आपके लिए काफी जो है इजी हो जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम आपको ले चलेंगे परसेंटेज के उन सारे प्रश्नों की ओर जिसमें आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सीजीएल हो, डाटा एंट्री हो या बैंक हो, कुछ भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से नेक्स्ट जो पार्ट आपको ले आएंगे वो क्वेश्चन बेस्ड होगा, यानी क्वेश्चन पे होगा और उस पर बेस्ड होगा, उसी को हम बताएंगे। बिल्कुल आपका जो जिस तरीके से आप पहले बना रहे हैं परसेंटेज, लेकिन आप मेरे वीडियोस देखने के बाद आपका परसेंटेज बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा और आप आसानी से